वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर PSR। और आज हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है और इस नई सीरीज को मैंने स्पेशली तैयार किया है SSC CHSL के लिए। यानी कि वो बच्चे जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज से एक उम्मीद लेके चलते हैं कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब गेन करनी है और ये गवर्नमेंट जॉब उनका सपना होती है और इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है उम्मीद। यानी कि उस सपने को पूरा करने की जो उम्मीद लेके चल रहे हैं मैं उसमें मदद करूंगा तुम्हारी, और उस मदद की हेल्प से तुम लोग उस हेल्प को लेके अपने सपने को पूरा करो, ये मेरी आशा है, उम्मीद है। तो यहाँ मैं तुम लोग को एक चीज और बताऊंगा, क्योंकि ये मैं पहली बार स्कूलिंग से कंपटीशन पे जा रहा हूँ, तो मेरा जो बेस है वो कॉन्सेप्चुअल बेस है। यानी कि ट्रिक्स की बात अगर हम करते हैं तो ट्रिक्स केवल हम यूज करेंगे एक शॉर्टकट वे में, यानी कि हम कैलकुलेशंस को शॉर्ट करने में ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वरना जो ट्रिक्स हम यूज करते हैं नॉर्मली, जो हमें सिखाई जाती है कंपटीशन की तैयारी में कि टाइम को बचाना है तो ट्रिक्स पे आना पड़ेगा, वो केवल मैथ्स को बोर करती है और रटने के लिए मोटिवेट करती है। जबकि मैथमेटिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने का सब्जेक्ट है और ब्रेन का सब्जेक्ट है। सबसे पहली चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि जो ट्रिक्स तैयार करते हैं वो भी एक टीचर होता है। बीइंग ए टीचर मैं कहता हूं कि मैं अगर कोई ट्रिक तैयार करता हूं तो पहले मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद ही मैं ट्रिक बना पाऊंगा। यानी केवल तुम ट्रिक्स को रट के जाओगे तो शायद तुम्हें वो बड़ा बोरिंग सा लगेगा, और अगर वो कहीं स्लिप हो गया तो तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम्हारा डेस्टिनेशन है। इसलिए मेरी हमेशा तुम्हें सलाह रहेगी कि चाहे तुम मेरे से पढ़ो या किसी और से पढ़ो, बट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ट्रिक्स पे आते हैं। तो यहाँ मैं तुम लोगों को बताऊं कि जो तुम्हारे साथी हैं उन लोगों को भी तुम्हें इस चैनल के बारे में बताना है, और कम से कम एक वीडियो पूरी जरूर देखनी है। उसके बाद डिसाइड करना है कि आगे मेरे साथ चलना है या नहीं चलना। लेकिन मैं तुम लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में मेरे को तुम दो चीज और बताओगे। एक तो वीडियोस की फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, और इसके अलावा जो मेरा वे ऑफ स्टाइल रहेगा पढ़ाने का वो कैसा है, या उसमें क्या मॉडिफिकेशन मुझे करना है, वो सजेशंस भी तुम कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दोगे, जिससे कि मैं आगे उसको इंप्रूव कर पाऊं। और फिलहाल मैंने जो टॉपिक लिया है, आज का पहला टॉपिक वो है परसेंटेज। परसेंटेज क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है, हर चीज में यूज हो जाता है, यानी अलजेब्रा का एक सबसे मेन एलिमेंट। अगर परसेंट की हम बात करें तो परसेंट एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, और वो है पर 100। यानी किसी भी चीज को जब 100 के बेस पे काउंट किया जाता है तब हम उसे परसेंट का नाम देते हैं। और इस एक छोटी सी बात को समझना तो बहुत आसान है, बट इसके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम्स है। यानी सबसे पहले हमें अपनी लैंग्वेज पे कमांड करके उन वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को इसका बेसिक बता दूं, और इसकी बेसिक कि अगर हम कभी भी ये सिंबल जो हम यूज करते हैं परसेंट के लिए, इस सिंबल को अगर हटाते हैं तो इसका मतलब 1/100 लगाते हैं। यानी जहां भी हम ये सिंबल हटाएंगे डिनोमिनेटर में 100 हमें फीड करना है। इसका एक रिवर्स भी हुआ कि अगर हम कहीं से 100 को कैंसिल करते हैं डिनोमिनेटर में से, तो हम फिर परसेंट पुट कर सकते हैं। अब यहां एक चीज और तुम्हें ध्यान रखनी है कि कुछ ट्रिक्स, अब जैसे हम ट्रिक्स की बात करें तो वो ट्रिक्स ऑटोमेटिक हमारी खुद ही तैयार होती चली जाएंगी। जैसे कि अगर हम सॉल्व करें कि किसी भी चीज का 100% यानी 100% ऑफ x, तो मैंने जैसे अभी बताया कि 100% परसेंट का मतलब अपॉन में 100, तो अगर मैं इसके अपॉन में 100 लगाता हूं तो इसका मतलब वो x ही होगा। तो किसी भी चीज का 100% यानी कि x। ऐसे अगर हम 50% की बात करें तो 50% हटाएंगे तो अपॉन 100 लगाएंगे, तो तुम डायरेक्ट याद कर सकते हो हाफ ऑफ x, यानी 50% इज इक्वल टू हाफ। ऐसे 25% इज इक्वल टू 1/4, ऐसे 75% इक्वल 3/4। तो ये चीजें तुम अपने आप जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे दिमाग में खुद ही फीड होती चली जाएगी। ये रटने वाला मैटर नहीं है कि तुम रट के जाओगे 50% इज इक्वल टू 1/2। यानी कि जब परसेंट को तुम सॉल्व करोगे 2-4 क्वेश्चन, तो अपने आप तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा कि हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। यानी कि जब ट्रिक्स तैयार होती है रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन के बाद, यानी जितनी तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी उतना तुम्हारी ट्रिक्स अपने आप तैयार होती चली जाएंगी। मेरे चैनल पे देखोगे तो कई सारी ट्रिक्स की वीडियो पड़ी हुई है, बट वो ट्रिक्स की जो वीडियो है वो मेरी
प्रैक्टिस की वजह से डेवलप हुई है। यानी मैंने जब क्वेश्चंस को बहुत मल्टीपल ऑफ टाइम रिपीट किया है तो मेरे को अपने आप एक आइडिया मिलने लगा कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये कर सकता हूँ, वही ट्रिक बन जाती है। तो अब देखो मैं तुम लोगों को कुछ बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस में जो लास्ट ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है यानी PYQs वहां से कलेक्ट किए मैंने और काफी होमवर्क किया है और मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारे एग्जाम में भी क्लिक करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के बेस पे फिर तुम अपनी तैयारी को सेट कर सकते हो। और सबसे पहले हम जैसे स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें देखो सबसे पहले लैंग्वेज, देखो फिर मैं आऊंगा ट्रिक पे, यानी पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद फिर मैं इसे ट्रिक से भी बताऊंगा। तो यहां जैसे दिया है कि मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 8,000, किसी आदमी की जो मंथली इनकम है वो 8,000 रुपए है। एंड इफ इनकम इज इंक्रीज, अब डिक्रीज भी हो सकती है इंक्रीज भी हो सकती है 20%। तो ये कहता है व्हाट विल बी द न्यू मंथली सैलरी, उसकी अब नई मंथली सैलरी कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, देखो यहां पे जो हमारे पास 8,000 है उसमें 20% उसकी सैलरी इंक्रीज हुई, यानी पहले उसकी सैलरी 100% थी और अब उसमें 20% इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। अगर डिक्रीज हुआ तो माइनस, इंक्रीज हुआ तो प्लस। तो अब उसकी सैलरी एक तरह से 120% हो गई। अब ये कोई ट्रिक नहीं है, ये ब्रेन है कि अगर किसी आदमी की इनकम 100 रुपए है और उसकी 20 रुपए इनकम बढ़ जाती है तो नई इनकम 120 हुई। बट क्योंकि ये परसेंट का कॉन्सेप्ट है तो कैलकुलेट हमें 8,000 के बेस पे ही करना पड़ेगा। तो अब हम सीधा उसकी जो नई सैलरी है वो बता सकते हैं 120% ऑफ 8,000, यानी कि तुम्हें वो जो इंक्रीज या डिक्रीज है उतना परसेंट में इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद 8,000 की बेस पे उसकी कैलकुलेशन करनी है। इसका अगर तुम चाहो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये जो सिंबल है परसेंट का, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 100 और ये जो ऑफ का सिंबल है इसका मतलब होता है हमेशा मल्टीप्लाई। यानी जो भी ये कैलकुलेशन करनी है तुम्हें सीधा सीधा उसको डिनोमिनेटर के जगह 100 और इनटू में जो तुम्हारे पास है। अब फार्मूला ट्रिक के नाम पे लोग क्या करते हैं, फार्मूला ट्रिक के नाम पे वो कहते हैं कि जितना परसेंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ 100 में उसे प्लस कर दो या माइनस कर दो और इनटू जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है वो लिख दो और अपॉन में 100, वो एक फार्मूला बना देते हैं। तो ये कोई फार्मूला नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट है। जब तुम करोगे तो अपने आप समझ में आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 2 जीरो कैंसिल हो गए, 12 8 96, 9600 उसकी सैलरी हो गई। तो अब तुम्हारी समझ में गेम आ रहा होगा कि कोई ट्रिक नहीं होती, ये सीधा कॉन्सेप्ट होता है और हमें कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना है। अब देखो इसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकम ऑफ रवि इज 20% मोर देन दैट राम। राम और रवि दो भाई हैं, राम और रवि। अब देखो इनकम तो तुम्हें किसी की भी नहीं पता, बट ये कहता है कि इनकम रवि की राम से 20% ज्यादा है। रवि की इनकम राम से 20% ज्यादा है, ग्रेटर का साइन होता है। रवि बड़ा है राम छोटा है, रवि की इनकम ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 20%। ये अपने दिमाग में फीड करो कि ये 20% है। इसके बाद वो कहता है कि देन द इनकम ऑफ राम इज हाउ मच परसेंट लेस देन रवि। अब राम की कम तो है रवि से और कितनी परसेंट कम है ये हमें बतानी है। तो देखो सीधा सा हिसाब है कि हमें ना तो इनकम राम की पता ना रवि की पता। मान लो राम का रिलेशन रवि के साथ है या रवि का रिलेशन राम के साथ है, तो किसी एक की तो हमारी इनकम दिमाग में रखनी पड़ेगी। मान लो मैं राम की इनकम 100 करता हूं कि राम की इनकम 100%। का एक फायदा होता है और परसेंट का सबसे बड़ा फायदा, जब भी हम कोई सपोजिंग करते हैं तो दो ऑप्शन है, हम x भी लेते हैं और 100 भी लेते हैं। 100 लेने का बेनिफिट केवल इतना होता है कि 100 का कितना भी परसेंट निकालो वही आता है। अगर तुमने 100 का 20% निकाला 20 आएगा, 100 का 10% निकाला 10 आएगा। तो इसका मतलब यहां फिर परसेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है और कुल मिला के अब हम रवि की इनकम बता सकते हैं 100 + 20 यानी कि 120। यानी कि अगर राम की 100 है तो रवि की उससे 20% ज्यादा है, उसकी 120 है। अब तुम्हें
ये पता है कि इनकम चाहे राम की रवि से बोलो या रवि की राम से, डिफरेंस तो भाई 20 रुपए का ही रहेगा। तो अब इस डिफरेंस को अगर तुमने 100 के बेस पे बताया तो 20% आंसर, और अगर इस 20 रुपए को इसके बेस पे बताया कि 120 का कितना परसेंट है, तो वो रवि का आंसर, राम का आंसर की राम की रवि से कितनी कम है। तो बस इसकी परसेंट कैलकुलेट कर दो, 120 को नीचे लिख के, यानी इसकी परसेंट हमें अब इसके बेस पे बतानी है कि रवि की उससे कितनी राम की रवि से कितनी लेस थी। तो राम की इनकम का डिफरेंस तो 20 ही था, बट वो 120 के बेस पे हमें बताना पड़ेगा। तो 120 100%, 0 से 0 गया, ये 6 बार कटा, तो 100/6%, यानी कि 50/3%, यानी कि 16/32/3%। आंसर हुआ 16 होल 2/3%, यानी इसकी उतने कम है। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा यहां पे तो उसकी 20% के बेस पे थी क्योंकि उसकी इनकम कम थी, लेकिन वहां उसकी इनकम बढ़ गई तो इसलिए परसेंटेज घट गई। तो यहां तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को नॉर्मली यूज करना है कि जो डिफरेंस आता है दोनों का, अगर प्लस में आ रहा है तो प्लस करोगे, माइनस में आ रहा है तो माइनस करोगे, और दूसरे वाले के बेस पे तुम्हें वो परसेंट कैलकुलेट करनी है। अब इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके चलना है, ट्रिक अपने आप तैयार हो जाएगी। यहां देखो ये क्वेश्चन 3 है कि शॉपकीपर बड़ा चालू है, प्राइस दे रहा है, अपने जो चीजें बेच रहा है उन पर टैग लगा रहा है 40% हायर, जितनी प्राइस है उसका 40% प्लस करके बता रहा है। उसके बाद में फिर डिस्काउंट भी दे रहा है 20%। डिस्काउंट का मतलब माइनस, यानी डिस्काउंट हमेशा कम होता है, 20% का डिस्काउंट भी देता है, और फिर भी फायदा होता है या लॉस होता है ये हमें देखना है। अब फायदा भी हो सकता है लॉस भी, लेकिन दिक्कत एक तुम्हें महसूस हो रही होगी भाई तुम्हें ये तो पता नहीं कि चीज कितने रुपए की है। तो परसेंट में मैंने बताया 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं, या तो x या तो 100। तुम्हारे लिए 100 सुटेबल रहता है। मान लो चीज है 100 रुपए की, 100 रुपए की चीज है, और अगर मैं इसमें अभी तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं कि परसेंट में तुम्हें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर तुम्हारे पास इनिशियल 100 है तो इसका मतलब उसका 40% 40 होता है, यानी उसकी जो कॉस्ट वो बेच रहा है, मार्क जो कर रहा है, बल्कि मार्क प्राइस, एक होती है मार्क प्राइस, ये चलती है अक्सर डिस्काउंट वाले केस में, जो टैग पे लगा रहता है उसको मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस बोलते हैं। तो उस टैग पे छापेगा वो 140 रुपए, उसने 40% बढ़ा के टैग लगा दिया 140 का। अब तुम गए सामान लेने, तुमने देखा अरे भैया इस पे तो 140 रुपए पड़ रहे हैं, अब तुरंत अपना उसने कैलकुलेटर निकाल लिया और कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करने लगा, बोले भाई मैं तुमको इस पे डिस्काउंट दे रहा हूं, लेकिन अब वो डिस्काउंट 100 पे नहीं देगा, 100 तो बताएगा ही नहीं, वो तुम्हें 100 नहीं बताएगा कि कितने रुपए की तुम्हारी चीज थी, मतलब वो एक्चुअल कॉस्ट उसकी कितनी थी वो नहीं बताएगा। कॉस्ट तो एक्चुअल में उसकी जो थी वो 100 थी, बट उसने तो टैग लगाया 140 का। अब वो टैग के बेस पे कैलकुलेशन करेगा तुम्हारे सामने कैलकुलेटर पे कि भाई मैं तुमको 20% का डिस्काउंट दूंगा, तो यानी इसका 20% डिस्काउंट देगा। तो अब तुम्हें इसका 20% सॉल्व करना है। अभी मैंने ट्रिक तुम्हें बता दी परसेंट और ऑफ, यानी कि दोनों का मतलब तुम्हें अपॉन 100 इंटू करना है, यानी कि 20 डिस्काउंट जो वो देगा, डिस्काउंट वो देगा 20/100 इंटू 140, काटा पीटी करेंगे 28 रुपए का डिस्काउंट देगा। अब डिस्काउंट दिया 28 और कीमत बढ़ाई थी 40 रुपए, जो उसने कॉस्ट बढ़ाई थी, अब इस ओरिजिनल को तो भूल जाओ, कीमत बढ़ाई थी 40 रुपए, 100 रुपए की चीज थी 40 रुपए बढ़ा दी थी, 28 रुपए का डिस्काउंट, तो डिफरेंस जो बैठा 40 माइनस 28 यानी 12 रुपए, तो इसका मतलब उसको 12 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ ना, यानी 12% का, क्योंकि सारा काम तो 100 पे चल रहा है, तो यही तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। तो ये ट्रिक भी कह सकते हो इसे कि मैंने ये क्वेश्चन ट्रिक से कर दिया, बट ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आंसर हुआ इसका 12%। अब इसके बाद में हम आते हैं, अब तुम देखो टाइम भी शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मेरा टाइम भी, मैं तुमको जब भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन बहुत ज्यादा टाइम मेरे को नहीं लग रहा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। अभी मेरे एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, उसका वो हाइडन से AE बना है, तो वो कह रहा था कि उसके पेपर में 25 क्वेश्चन आए थे मैथ्स के,
और वो उसने बिना किसी तैयारी के किए। अभी तो मेरे चैनल पे जाओगे, एक वीडियो पड़ी हुई है, एक मेरे अभी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है एसआई में, तो वो कह रहा था कि उसने मैथ्स की तैयारी ही नहीं करी। बिलीव करना, तुम उसकी वीडियो जाके देखो, मैं अभी इसके एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा इस वीडियो की, कि उस बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ है वो कह रहा है इंटरव्यू में कि मैंने मैथ्स की तैयारी ही नहीं करी, जो मैंने उसको 9th-10th में पढ़ाया उसी के बेस पे पूरा पेपर दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट अगर आदमी का क्लियर है तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होती, ट्रिक तो कॉन्सेप्ट से तैयार होती है, इसलिए ट्रिक को छोड़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने आप शॉर्ट बन जाएगा। अब देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ मिल्क फॉल डाउन 20%, अब मिल्क का जो प्राइस था वो 20% गिर गया। मान लो प्राइस था 100 रुपए, हर चीज में 100 लेके चलने में फायदा होता है, तो अगर इसका प्राइस 20 रुपए गिर गया, परसेंट का मतलब 20, यानी अब प्राइस रह गई 80 रुपए। अब 80 रुपए की प्राइस है, देखो लैंग्वेज को तुम माइनस कर दो, अपने आप शॉर्ट हो जाएगा भाई। इसी को अगर मैं अभी लिखना शुरू करूंगा कि कॉस्ट लेट द कॉस्ट, तो वो तो लंबा होता चला जाएगा। तो बस सब्जेक्टिव में और कंपटीशन में यही डिफरेंस है कि लैंग्वेज यूज नहीं करनी, कैलकुलेशन यूज करनी है, ब्रेन यूज करना है। तो यहां देखो 80 रुपए की अब वो दूध हो गई, तो अब ये कह रहा है कि हाउ मच परसेंट मस्ट द हाउस होल्डर इंक्रीज द कंजप्शन एज नॉट टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर, यानी कि उसको कितना परसेंट अपना, क्योंकि रेट गिरा है तो कितना परसेंट उसको इंक्रीज करना चाहिए, दूध का अपना जो खर्चा है वो बढ़ाना चाहिए, मतलब दूध की क्वांटिटी ज्यादा ले सकता है वो, लेकिन खर्चा उतना ही करेगा। जितने भी रुपए का वो दूध खरीदेगा, 100 का खरीदेगा, 200 का, 500 का, तो खर्चा उतना ही करना है, लेकिन अब दूध तो ज्यादा आएगा ना भाई। पहले 100 रुपए लीटर था तो 2 लीटर आ रहा था मान लो 200 रुपए में, अब रेट हो गया डाउन, 80 रुपए हो गया, तो अब 2 लीटर से तो ज्यादा आएगा ना। तो इसका मतलब अब उसको कितना अपना जो खर्चा है वो बढ़ाना चाहिए, कंजप्शन बढ़ाना चाहिए, जिससे कि उसका खर्चा उतना ही रहे, उसको अपना खर्चा कम नहीं करना, 200 ही रुपए खर्च करने। क्वेश्चन ये है। तो अब देखो सीधा सा हिसाब है कि उसको जो अपना 80 रुपए का जो गेम था, ये 20 का, यानी 20 रुपए जो कम हुए थे, अगर परसेंट में 100 पे निकालो 20% आएगा, इसको निकालना 80 पे, यानी 20/80 इंटू 100%। सॉल्व करोगे तो 0 से 0 गया, 0 से 2 से ये 10 और 2 से 4, 2 से 5 और 2 से 2 और 2 से 5, 25% आंसर आया। 25% इसको ये काम करना पड़ेगा, अपना वो इंक्रीज कर सकता है, यानी जितना भी वो दूध ले रहा था वो 25% उसको इंक्रीज कर सकता है, खर्चा उसका उतना ही रहेगा। तो इस कहानी से तुम्हें शिक्षा मिली कि जो हमारा ये 20 था वो तो उसका 20% था, लेकिन अब उसको 80 के रेट से वो चाहे तो अपना जो क्वांटिटी परचेज कर रहा था 25% इंक्रीज कर सकता है, खर्चा उतना ही आएगा। तो तुमने देखा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ट्रिक्स तो तुम अपने आप तैयार कर लोगे और काम बड़ा शॉर्ट में ही हो जाएगा। ऐसा कोई लमसम का गेम नहीं है, तुम इसको आराम से देखो और लेके चलो। मेरी भी देखो कोशिश रहेगी कि जहां कोई शॉर्टकट भी आएगा तो मैं तुम लोगों को अपने दिमाग से बताऊंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखो ये कह रहा है कि स्टूडेंट के स्कोर आए 30% मार्क्स, स्टूडेंट हैज टू स्कोर 30% मार्क्स टू गेट थ्रू। अच्छा, उसको पास होने के लिए 30% मार्क्स स्कोर करने थे, यानी पासिंग परसेंट जो थी, पासिंग परसेंट वो थी 30%, उसको 30% मार्क्स लाने थे और वो पास हो जाता, लेकिन उसने मिले उसको 30 मार्क्स, ही गॉट 30 मार्क्स एंड फेल बाय 30। 30 नंबर मिलने के बाद भी 30 से फेल हो गया, यानी कि भाई इसका मतलब सीधी कहानी हुई, 30 तो मिले, 30 और मिलने चाहिए थे, यानी कि अगर उसको 30 मिले और 30 और मिल जाते तो इसका मतलब 60 नंबर में पास हो जाता। तो सीधा गेम बन गया कि यानी कि उसको आउट ऑफ जितना भी था उसका 60% मार्क्स, उसको 60 मार्क्स लेके आने थे। यानी अब हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया कि जितना हमारे को परसेंट भी पता है और हमारे को क्वांटिटी भी पता है, परसेंट में भी पता है, क्वांटिटी में भी पता है, तो अब हम इनका रिलेशन बना के आउट ऑफ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यानी कि 30% ऑफ व्हाट जो हमें निकालना है, यानी उसको सपोज मैक्सिमम मार्क्स जो हमें बताने थे वो मान लो x थे,
तो उसकी वैल्यू 60 बैठनी चाहिए। अब सॉल्व करने में ये शॉर्टकट मैंने तुम्हें बता दिया कि 30/100 और इंटू में x, सॉल्व करोगे तो 0 से 0 गया, एक 0 इधर गया, x बराबर सॉल्व में तो इससे डिवाइड हो सकता है 2 टाइम, जरूरत ही नहीं कुछ, यानी कि 200 मार्क्स, यानी 200 मार्क्स का पेपर था। तो भाई देखो अब तुम लोगों को मैंने एक स्टार्टिंग दी है, इंट्रोडक्शन दिया है, अभी मैं सारी वैरायटी इसमें ऐड करूंगा, कम से कम परसेंटेज की 10-12 वीडियो बनेगी। तो अब तुम लोग बस मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना है पहले तो वीडियो कैसी लगी, उसके बाद फिर ये बताना है कि वीडियो की फ्रीक्वेंसी क्या है, और फिर ये बताना है कि क्या क्या चेंज हम इसमें कर सकते हैं। कमेंट सारे होल्ड पे रहते हैं, बस तुम कमेंट करो, भूल जाओ, मैं उसे अपना पब्लिश कर दूंगा। और ऑल द बेस्ट, उम्मीद है तुम्हें भी मुझसे है और मुझे भी तुमसे। थैंक यू।